जनरल कॉमर्स लर्निंग। जो आज हमारा टॉपिक होएगा, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी, दैट इज रूल्स रिगार्डिंग माइनर एग्रीमेंट। पर जो आज हमारा टॉपिक है उससे अगला जो चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्ट इज उसके पार्ट 2 है। इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड कौन से होंगे और पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ कौन से पर्सन्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड कौन से होंगे? जो पर्सन्स डेली लाइफ की नॉर्मल थिंग्स को भी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दे आर इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द रैशनल थिंग्स, और डेली लाइफ की जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दैट पर्सन्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसाउंड माइंड। इन नॉर्मल जो हम इन सिंपल जो बुक्स की डेफिनेशंस के अंदर चेक करेंगे, अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, वैसे तो पर्सन अनसाउंड माइंड है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, बट बीच में वो क्या हो जाता है, साउंड माइंड। तो जब पर्सन साउंड माइंड की पोजीशन में है, उस टाइम अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, दैट इज वैलिड। बट जब वो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में होगा, पोजीशन में होगा, तब उसकी तरफ से किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। दूसरा है अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ साउंड माइंड, वैसे तो पर्सन साउंड माइंड है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, बट कभी कभी वो अपनी मेंटल कैपेसिटी लूज कर देता है एंड कम अंडर द पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जब वो उसकी मेंटल कैपेसिटी सही पोजीशन में नहीं होएगी, उस टाइम पे अगर वो कोई एग्रीमेंट साइन करेगा, वो एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके हम देखते हैं कौन कौन से पर्सन्स कम अंडर कैटेगरी ऑफ अनसाउंड माइंड के अंदर आते हैं। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज इडिवेसी। इडिवेसी वो पर्सन्स होते हैं जिनका बचपन से ही, आप कह लो कि एक माइंड डेवलप नहीं होता। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जो आएगी तो कोई मिल गया, उसमें क्या था, जो ऋतिक रोशन था वो, उसकी एज तो बड़ी हो रही थी बट उसका जो माइंड था वो बच्चों की तरह था। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल थिंग्स इन नॉर्मल लाइफ। जिनका माइंड ही बचपन से डेवलप नहीं हो पाता, वो क्या कहलाएंगे, इडिवेसी। और ऐसे पर्सन्स अगर किसी भी साथ एग्रीमेंट करेंगे, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? जो भी इडियोसी की डेफिनेशन के अंदर पर्सन्स कवर होते हैं, उनकी तरफ से किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होएगा। नेक्स्ट है इंसैनिटी। इंसैनिटी क्या होगा? इंसैनिटी एक तरह से ब्रेन की डिसीज है। उस इसमें क्या होता है, कई बार एक पर्सन कुछ टाइम के लिए अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है वो लूज कर देगा। जैसे हम कहते हैं सिंपल वर्डिंग में, एक पर्सन को दौरे पड़ते हैं। तो जब एक पर्सन उस पोजीशन में होगा, जब उसकी मेंटल कैपेसिटी सही पोजीशन में नहीं है, उस टाइम पे उसकी तरफ से किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा। तो ऐसे पर्सन्स भी उस ड्यूरेशन के अंदर, जब उनकी मेंटल कैपेसिटी, ब्रेन की डिसीज है, मेंटल कैपेसिटी उस टाइम सही नहीं है, उस टाइम पे किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, बिकॉज दैट टाइम दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसाउंड माइंड। क्लियर है जी? ड्रंकर्ड या ड्रंकनेस, एक पर्सन ने शराब पी हुई है, उस टाइम वो नशे में है। जिस ड्यूरेशन उसने ड्रिंक की हुई है, उस ड्यूरेशन के अंदर उसको कुछ नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वैसे वो नॉर्मल है। जब उसकी मेंटल पोजीशन सही है, उस टाइम पे किए गए एग्रीमेंट वैलिड है। बट जब उसने एक ड्रिंक की हुई है, उस ड्यूरेशन पे अगर उसकी मेंटल कैपेसिटी सही नहीं है, उस टाइम पे किए गए कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे। तो वही चीज आ गई। वैसे तो पर्सन अनसाउंड माइंड है, ऊपर हमने चेक किया था, बट समटाइम्स ओकेजनली ही इज बिकम द अनसाउंड माइंड। तो एक तरह से ड्रंकर्ड वाली पोजीशन भी सेम पोजीशन है। तो जब वो अपनी मेंटल कैपेसिटी लूज कर चुका है, सही पोजीशन में नहीं है, दे आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो उसकी तरफ से किया गया कोई भी एग्रीमेंट ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वो वैलिड नहीं होगा। हिप्नोटिज्म क्या है? एक तरह से ये आर्टिफिशियल स्लीप है। एक पर्सन को आप हिप्नोटाइज कर देते हो, तो अपनी वो आर्टिफिशियल स्लीप में चला जाता है। उसके बाद आप उसको कुछ भी कहो, भाई ये वाला एग्रीमेंट साइन कर दे, तो वो कर देगा। तो उस ड्यूरेशन के अंदर जब आप किसी को हिप्नोटाइज कर देते हो, देन गोज टू द आर्टिफिशियल स्लीप या इंड्यूस स्लीप में चला जाता है, तो उस टाइम पे किया गया कोई भी एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा।
जिस पर्सन को आपने हिप्नोटाइज किया उस ड्यूरेशन के अंदर वो किस में चला गया, अपनी मेंटल कैपेसिटी लूज कर चुका है, आर्टिफिशियल स्लीप के अंदर जा चुका है। उस टाइम पे वो पर्सन भी किस डेफिनेशन के अंदर आएंगे, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड दे आर अनेबल टू एंटर एनी टाइप ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है मेंटल डिके। मान लो एक पर्सन की एज बहुत हो चुकी है, 90 92 ईयर्स की हो गई है, तो इस पोजीशन पे आके शायद उनको सुनना या दिखना भी बंद हो जाता है काफी पर्सन्स को। तो अगर बंदा एक बहुत ज्यादा ओल्ड एज में जा चुका है, उस टाइम पे आप शायद उसको कुछ भी कहे, कोई एग्रीमेंट साइन करवा लो, उसकी प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे करवा लो, तो वो कभी भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे। अगर बंदे की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, दे आल्सो कम अंडर द डेफिनेशंस ऑफ अनसाउंड माइंड। तो उनके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना। तो जो भी एक पर्सन्स की एज बहुत ज्यादा जब हो जाती है, तो वो भी पर्सन्स किस डेफिनेशन के अंदर आते हैं, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। सो दीज आर सम पर्सन्स हु आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इनकी तरफ से किया गया भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर जो आपका लास्ट है, पर्सन्स डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। पर्सन्स डिस्क्वालीफाई बाय लॉ कौन से होंगे? एन एग्रीमेंट विद अ पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय सम अदर लॉ इज void। अगर कोई भी पर्सन किसी लॉ की प्रोविजन तोड़ेगा या किसी और लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई होगा, तो उसकी तरफ से किया गया भी कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, वो void ही होगा। और कौन कौन से पर्सन्स इंडियन एक्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई बाय लॉ माने जाते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। द फर्स्ट इज एलियन एनिमी। एलियन एनिमी कौन से होंगे? एलियन एनिमी इफ मान लो इंडिया और पाकिस्तान के आपस में दो ट्रेडर हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, कोई गुड्स सर्विसेज की डीलिंग कर रहे हैं, तो आप वैसे तो नॉर्मल टाइम पे जो भी गुड्स डिलीवर करोगे इट इज परफेक्टली वैलिड। बट मान लो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई, वार छिड़ गई, तो इंडिया के लिए वो सारे पाकिस्तानी जो पर्सन्स होंगे वो हमारे लिए बन जाएंगे एलियन एनिमी। ड्यूरिंग वॉर अगर आप उनसे कोई एग्रीमेंट करते हो, बिकॉज ऑल द पाकिस्तानीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, तो उस टाइम पे अगर आप उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे इट इज वाइड, वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। बिकॉज ऑल द एनिमी कंट्री पर्सन्स आर डिक्लेयर्ड बाय एलियन एनिमीज, तो दे आर डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट अगर उनसे करोगे इट इज परफेक्टली void, इट इज नॉट वैलिड। सो एलियन एनिमी के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाए इट इज परफेक्टली void, इट इज नॉट वैलिड। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन सा होता है? जो दिवालिया हो गया। यार पता ही है, अगर वो बाकी बंदों की तो पेमेंट कर नहीं रहा, अगर आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट करोगे आपकी पेमेंट देगा? वो नहीं देगा। तो इंसॉल्वेंट पर्सन्स भी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ किस में आएंगे, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। और वैसे भी वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी जो होती है किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी जो कोर्ट की तरफ से या लॉ की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, एंड दे आर नो ऑथोराइज्ड टू एंटर इन एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इंसॉल्वेंट पर्सन्स भी पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ के अंदर आएंगे। इनके साथ किया गया एग्रीमेंट जब वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं उसके बाद उनके साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। कन्विक्ट। कन्विक्ट समझते हो, जिनको जेल हुई पड़ी है। A convicted during the period of undergoes his punishment या imprisonment। जब उनको punishment या imprisonment जेल हुई पड़ी है, उस ड्यूरेशन के अंदर दे आर पर्सन्स डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। जितनी देर उनकी सजा चल रही है या पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट है, उस ड्यूरेशन के अंदर आप उनसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते। उससे पहले करो या उससे बाद में इट इज वैलिड, बट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट आप उनसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप उनसे कोई भी एग्रीमेंट करोगे दैट इज परफेक्टली void, बिकॉज एट दैट टाइम ड्यूरिंग imprisonment दैट पर्सन्स आर डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। तो उनसे किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। सो ये आज हमारा टॉपिक था कि आपके जो पर्सन्स
अनसाउंड माइंड कौन से होंगे एंड पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ कौन से होंगे। इससे पिछली वीडियो में हम माइनर्स के रूल जो है, रूल्स रिगार्डिंग माइनर है, वो हमने डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में उसके अगले दो पार्ट जो थे वो हमने डिस्कशन की है। तो प्लीज फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेना। और प्लीज अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।